धन्यवाद। डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी नहीं है? एक बार दोबारा से बोलो। डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी, आपके पास 5 मिनट है। माननीय सभापति जी, 1972 में ह्यूमन इन्वायरमेंट को लेकर के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें ये तय पाया गया कि वायु और जल प्रदूषण को लेकर के चिंता की जाए और इसके चलते भारतीय संसद में 1974 में एक कानून पास किया गया जिसके माध्यम से जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ये कानून बनाया गया और इसमें ये व्यवस्था की गई कि अलग अलग राज्य क्योंकि मान्यवर जल जो है संविधान की 7वीं अनुसूची में आता है जो राज्य सरकारों का विषय होता है, इसलिए राज्य सरकारों को इसके लिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाने की व्यवस्था की गई और इसमें विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्यों में पोल्यूशन को रोकने के लिए, पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना की। लेकिन मान्यवर अलग अलग राज्यों के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की अलग अलग नियमावली थी, अलग अलग कार्यवली थी। तो ये बार बार ये ऐसा विचार किया गया कि कैसे इस देश में इसको लेकर के एक रूपता लाई जा सके और जो व्यवस्था 1974 के कानून में थी उसमें कुछ ऐसी कठोरता थी जिसके चलते बहुत सारे उद्योगों को लगाने में काफ़ी बड़ी जटिलता का सामना करना पड़ता था और जिससे उद्यमी परेशान होकर के उद्योग से विमुख हो जाया करते थे। तो उद्योगों को भी न प्रभावित हो, लेकिन उसके साथ साथ ही उद्योग से हमारे जल जो उनके अपशिष्ट निकलते हैं उससे जल भी न प्रदूषित हो, इसका भी ध्यान रखा गया क्योंकि जल हमारा जल ही जीवन है और जल हमारे जीवन का मुख्य आधार है। तो ये दोनों के बीच में बैलेंस बनाना कि हमारे इस कानून के चलते उद्योग भी हमारे यहाँ प्रभावित न हो और हमारे इसमें कोई शिथिलता बरतने से ऐसा न हो कि जल और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। इन दोनों चीज़ों को समन्वय करते हुए मानवर एक कानून जो है लाया गया है और ये संशोधन कोई ऐसे बड़े संशोधन नहीं है, केवल हमने इसमें दंड के प्राविधान का सरलीकरण किया है कि इसके लिए जो दंड की व्यवस्था उसमें जो कारागार की और कठोर श्रम की व्यवस्था थी उसको कम करके इसमें हमने कि जुर्माना लगाने की बात की है और वो जुर्माना भी प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को ही जाएगा जिससे कि प्रदूषण नियंत्रण के उपयोग में ही आ सकेगा। उद्यमियों से लिया गया जुर्माना प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड में ही सहायक होगा। मानव इसके साथ साथ वायु प्रदूषण को भी रोकने वाली जो व्यवस्था थी उसके भी चलते वायु प्रदूषण से जो उद्योग प्रभावित नहीं, जिन उद्योगों से वायु प्रदूषण नहीं प्रभावित होता था, वायु का वातावरण नहीं प्रभावित होता था, उनको लगाने की अनुमति भी होगी। साथ ही साथ ये भी व्यवस्था की गई है कि इसमें जो पोल्यूशन कंट्रोल स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होगा उसके चेयरमैन के लिए कुछ मानक निर्धारित किए गए हैं और उसके लिए भारत सरकार द्वारा इस कानून के द्वारा जो मानक बनाए गए हैं उनके अनुरूप ही जो स्टेट कंट्रोल बोर्ड के जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन की नियुक्ति की जाएगी और साथ ही साथ इनके लिए एक न्यायिक व्यवस्था भी की जाएगी। जिन लोगों पर जुर्माना लगाया जा रहा है उसके लिए एक न्यायिक प्रक्रिया होगी, जुडिशियल आर्डर होगा जिसके तहत अगर कोई उन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर आर्थिक दंड लगाया जा सकेगा। लेकिन कुल मिलाकर के उद्देश्य है कि ऐसा कानून जिस कानून के चलते पर्यावरण भी नियंत्रित रहे, पर्यावरण भी संरक्षित रहे और प्रदूषण को भी रोकथाम हो सके और साथ ही साथ जो हमारा विकास का पहिया है वो भी न रुकने पाए। विकास और पर्यावरण दोनों के बीच संतुलन बनाने वाला ये कानून लाया गया है। और सबसे बड़ी बात माननीय उपसभापति जी कि हम पूरे देश में एक रूपता ला सकेंगे इस कानून के लाने के बाद। अलग अलग राज्यों के जो पर्यावरण कंट्रोल बोर्ड थे उन सब की व्यवस्था अलग अलग नियमावली थी और इस कानून के बनने के बाद सारे देश में कानून की एक रूपता आ सकेगी और साथ ही केंद्रीय जो कंट्रोल बोर्ड होगा उसको कुछ अधिक अधिकार इसलिए होंगे कि बहुत से उद्योगों के लगाने में अगर पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है और राज्य सरकारें अगर उसमें अनापत्ति नहीं दे रही हैं तो भी उन्हें लगाने का अधिकार केंद्रीय पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दे सकेगा। और इसी तरीके से वायु प्रदूषण से को जो नहीं वायु
को प्रदूषित नहीं करने वाले उद्योगों को लगाने के लिए भी अगर राज्य सरकारें या राज्य पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड परमिशन नहीं देता है तो केंद्रीय पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसके लिए अनुमति दे सकेगा। ये अधिकार केंद्र सरकार को होंगे, जिससे कि हमारा जो है विकास की गति भी तेज चलती रहेगी। और कुल मिलाकर भारत सरकार की प्रतिबद्धता इसके प्रति है कि हम लोगों को स्वस्थ जल दे सके। और आज इस जल की व्यवस्था को लेकर भारत सरकार जितनी चिंतित है कि हर घर को शुद्ध जल मिल सके, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से हर घर में नल से जल पहुंचाने का काम किया गया है, वो अपने में अभूतपूर्व है कि शुद्ध पेयजल लोगों को मिल सके। और मैं समझता हूँ इस कानून के आने से निश्चित रूप से उसको बल मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद माननीय वाजपेयी जी।